हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के साइट पे एक अपडेट आया है और वो अपडेट है क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड। तो ये स्कीम क्या है और ये स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जीएसटी के साइट पे हूं और यहाँ पे आप न्यूज़ एंड अपडेट्स में देख सकते हैं साइलेंट फीचर ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्यूआरएमपी स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो कि है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। तो ये स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, तो फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं और क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं और अपना टैक्स जो है वो मंथली पे कर सकते हैं। कब से? 1 जनवरी 2021 से। तो कौन से रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है प्रीवियस ईयर में, वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। और अगर उनका टर्नओवर क्रॉस करता है 5 करोड़ से ड्यूरिंग द क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर में क्रॉस करता है तो नेक्स्ट क्वार्टर से वो इस स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि वो टैक्सेबल पर्संस जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट किया हुआ है वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या कहता है कि वो टैक्स पेयर्स जिनके एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है, फॉर एग्जांपल जिनके 2 जीएसटी नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उनके फर्स्ट जीएसटी नंबर पे ये स्कीम अप्लीकेबल है तो उनके सेकेंड जीएसटी नंबर पे भी अप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके फर्स्ट जीएसटी नंबर जो है उसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको स्कीम अप्लीकेबल रहेगा, और जो आपका सेकेंड जीएसटी नंबर अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आप कंफ्यूजन यहाँ से निकाल दीजिए कि अगर आपके पास 2 जीएसटी नंबर है तो आपके दोनों जीएसटी पे अप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चेंजेस ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब जीएसटी पोर्टल पे क्या चेंजेस हुआ है, तो जो फोर्थ क्वार्टर है जनवरी 21 से लेके मार्च 21 का, उस पीरियड के बारे में बात कर रहा है कि सारे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर फॉर फिनेंशियल 2019-20 अप टू 5 करोड़ है और उन्होंने फर्निश किया है जीएसटीआर 3B अक्टूबर मंथ का। कब तक, तो यहाँ पे 30th 2020 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 30th नवंबर तक अगर किसी ने जीएसटीआर 3B जो है अक्टूबर मंथ का अगर उन्होंने फाइल कर दिया है तो उनका जो डेटा है जीएसटीआर 3B जो है वो माइग्रेट कर दिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेट कर देगी आपके जो जीएसटीआर 3B का रिटर्न है वो क्वार्टरली होगा या मंथली होगा। और वो कैसे होगा, तो वो आपके जीएसटीआर 1 के बेसिस पे किया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और आपका जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं तो आपका जीएसटीआर 3B जो है वो क्वार्टरली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है बट आपका जीएसटीआर 1 जो है आप मंथली फाइल करते हैं तो आपका जो 3B हो जाएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मंथली हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है बट आपका जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम है, दैट मीन्स अप टू 5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका जो जीएसटीआर 3B होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टरली हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि व्हेन कैन अ पर्सन ऑप्ट फॉर द स्कीम। एक पर्सन कब ऑप्ट कर सकता है स्कीम के लिए, तो ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी थ्रू आउट द ईयर, किसी भी क्वार्टर में वो ऑप्ट कर सकता है। एक बार आपने क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा तब तक जब तक रजिस्टर्ड पर्सन उसको रिवाइज ना कर दे या फिर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो जाए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं जो माइग्रेट किए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो इस स्कीम से आउट होना चाहते हैं तो वो आउट हो सकते हैं कब तक, तो यहाँ पे दिया गया है 5th 2020 to 31st Jan 2021। यहाँ पे 5th 2020 लिखा है तो दैट मीन्स हम मान सकते हैं 5th दिसंबर 2020 से लेके 31st Jan 2021 तक आप अगर चाहें तो इस स्कीम से आउट हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने ऑप्ट किया है क्यूआरएमपी स्कीम उनके लिए उनको ये फैसिलिटी अवेल करना होगा या फिर अवेल कर सकते हैं। कौन सी फैसिलिटी, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, सो दैट जो आउटवर्ड सप्लाईज रहेंगे उन रजिस्टर्ड पर्सन के उनके डिटेल्स फॉर्म जीएसटीआर 2A या फिर 2B में शो करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा जीएसटीआर 3B जो है भी क्वार्टरली ऑटो पॉपुलेटेड होने वाली है, तो इसकी वजह से स्कीम लाया गया है ताकि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो अपना मंथली डिटेल्स इनवॉइस के डिटेल्स फर्निश कर सके, जिससे कि 2A और 2B में डिटेल्स जो हैं वो आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल आ जाएं। नेक्स्ट फिफ्थ है पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर द स्कीम।
तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिनको टैक्स पे करना है वो कैसे पे करेंगे, फॉर एग्जांपल क्वार्टर का फर्स्ट और सेकेंड मंथ जो होगा उसका पेमेंट वो 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट मंथ का पेमेंट वो सेकेंड मंथ के 25 तारीख तक करेंगे। और वो कैसे करेंगे, बाय सिलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स एज रीजन फॉर जनरेटिंग चालान। चालान जनरेट करने के लिए उनको ये सिलेक्ट करना होगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर और उनको 25 तारीख तक पेमेंट कर देना होगा। नेक्स्ट है जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आइदर फिक्स सम मेथड यूज कर सकते हैं जो प्रीफिल चालान आएगा, या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड जो एक्चुअल टैक्स जो रहेगा वो ड्यू जो रहेगा वो पेमेंट वो अमाउंट डाल के वो पेमेंट मंथली पेमेंट कर सकते हैं पहले और दूसरे मंथ का। और वो कैसे करना है, आफ्टर एडजस्टिंग द आईटीसी। आपके पास जो आईटीसी है वो एडजस्ट करने के बाद जो आपको पेमेंट करना है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जो टैक्स है वो नील है, आपकी लाइबिलिटी जो है वो नील है, अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी नील है तो आपको कोई भी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मंथ में। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप जो आपने टैक्स डिपॉजिट किया है फर्स्ट 2 मंथ में उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करेंगे GSTR 3B की तब जो लाइबिलिटी आएगी उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और उसका यूज़ आप किसी और पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते हैं कब तक, जब तक आपका क्वार्टरली रिटर्न फाइल ना हो जाए। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी देनी है, आपको ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन और CBIC का जो सर्कुलर है वो भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया है, आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या फिर पहले के वीडियोज़ भी आपने देखे हैं तो मैंने जो नोटिफिकेशंस और CBIC सर्कुलर है वो सारे डिस्कस कर दिए थे ऑलरेडी। तो आई होप ये आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है, बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।